हेलो एवरीवन, कैसे सही बच्चे? आई होप सही बच्चे बहुत मस्त होंगे। तो आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे रेजिडेंशियल स्टेटस की केस स्टडी करते हैं। ये केस स्टडी आईसीएआई ने इशू करी है और मैं हर एक वीडियो में अब जो आपको वीडियो शेयर करूंगा एक एक केस स्टडी शेयर करूंगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। बट पहला फोकस हम लोग का किस पे होगा? रेजिडेंशियल स्टेटस। आइए बच्चे तो रीड करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? एक मिस्टर शशिकांत है, एज 45 ईयर्स। ठीक है बच्चे, तो 45 ईयर्स एज है। इंडियन सिटीजन, मेंबर ऑफ अ क्रू मेंबर। जैसे ही क्रू मेंबर का वर्ड आता है हमारे दिमाग में आता है रेजिडेंशियल स्टेटस क्रू मेंबर, जिसमें हमने क्या देखा था बच्चे? कंडीशन नंबर ए तो लगती है पर कंडीशन नंबर बी नहीं लगती, तो 182 डेज वाली कंडीशन लगती है। पर ये क्या बोल रहे हैं सर? कैरेज ऑफ पैसेंजर्स इन इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई। तो भाई चेन्नई से 29 मई को चले गए। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब आप 29 मई, क्या हम उसको इंडिया में इंक्लूड करते हैं? आंसर इज नो। इसका एक और मतलब है, अप्रैल में वो इंडिया में था और मई के अंदर वो 28 दिन इंडिया में। और वापस कब आई ये शिप? आप ये समझिए बच्चे, अगर ये है तो शिप जो है बाहर चली गई है। कौन सी डेट से? 29 मई। और शिप जो है वो वापस कब आ रही है? 19 दिसंबर। तो जब वो बाहर जा रहा है, आप समझो ना कि वो अप्रैल में, मैं ये बोलूंगा कि वो ही वॉज इन इंडिया। अप्रैल में इंडिया में थे। क्या मई में इंडिया में थे? मई में भी इंडिया थे सर। 29 को गया, पर मैं 29 कंसिडर नहीं करता, तो मई का सिर्फ लूंगा 28। फिर ये सर ये घूम फिर के शिप वापस कब आई? दिसंबर। तो दिसंबर में वापस इंडिया में आए। तो इंडिया में दिसंबर के कितने दिन आएंगे बच्चे? 12। क्यों? क्योंकि 19 तारीख है, 19 को भी इंडिया में नहीं ट्रीट करा जाएगा, तो 12 दिन रह गए दिसंबर के। देन जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, और जब आप इसका टोटल करेंगे तो 160 आएगा। और अगर 160 आ रहा है तो आप मुझे बता दो, आप रेजिडेंट बने या नॉन रेजिडेंट? मुझे नहीं पता अभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी डिटेल दी है तो ये है, तो मैंने आपको प्रोविजन बता दिया। ठीक है जी। आगे बोल रहा है ही स्टेड इन इंडिया फॉर 4 प्रीवियस ईयर, 400 दिन। आप मुझे बताओ क्या ये डेटा रेलिवेंट है? बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं, क्योंकि जो क्रू मेंबर होता है उनके लिए पहले के 4 साल देखने नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हिज सैलरी 720 इन एनआरई। देखो मुझे पता भी नहीं एमसीक्यू क्या पूछेगा, पर मैं उसके अंदर जस्ट अपना एक आइडिया लगा लगा के कर रहा हूँ कि यार 720 ये रेजिडेंशियल बढ़ाता है, एनआरई अकाउंट में तो जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो एग्जाम्प्ट कर दिया। देन यू ऑल्सो फर्निश डिटेल डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड सिंगापुर। भाई सिंगापुर की कंपनी, ये तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया है, तो ये तो नॉट टैक्सेबल होगा। क्यों? नॉन रेजिडेंट है ये। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, ओहो पाकिस्तान में खेती कर रहा है लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया, तो टैक्सेबल। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई, ग्रॉस 3,60,000 का रेंट मिला है बच्चे चेन्नई में, तो ये तो क्रूड इन इंडिया है, लेकिन ग्रॉस है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? 30%। तो मैंने जस्ट फटाफट एक बार के लिए 360 का 30% कर दिया, 252। 30% स्टैंडर्ड दे दी, 252 आ गया, बहुत अच्छी बात है। Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer। तो मैंने एक लेवल पर केस स्टडी पढ़ी और मेरे दिमाग में ये पॉइंट्स इस पे लगते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज मिस्टर शशिकांत रेजिडेंशियल स्टेटस? लो जी लो, हमने तो दिमाग ही लगा लिया था इस चीज पे तो। और आंसर क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। वेरी गुड। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम? अच्छा जी, टोटल इनकम निकालनी है। तो टोटल इनकम की बात है तो यहाँ थी, पर सर ये तो एग्जेम्प्ट है, तो ये मैं नहीं लूंगा, ये भी नहीं लूंगा। 250 लूंगा और 252 लूंगा, यानी कि 5,02,000 लूंगा। बहुत अच्छी बात है सर, ये भी निकल गया। अब अगला देखिएगा। एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन that Mr. Sashikant has transferred the property in Chennai to his minor married daughter। लो बेटे लो, ये किस चीज के ऊपर बात कर रहा है? क्लबिंग के ऊपर। यानी कि शशिकांत जी ने माइनर मैरिड डॉटर को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ऑन 1 अप्रैल 2024, और वाइफ हाउस वाइफ है। तो आप मुझे बताइए, वो ओनरशिप नहीं पूछ रहा। माइनर मैरिड डॉटर को अगर आप प्रॉपर्टी देते हैं तो क्या वो एक्सेप्शन होती है? यस होती है। क्या 27 लगा? नहीं लगा। यानी कि वो माइनर मैरिड डॉटर का प्रॉपर्टी हो गई। यस, हाउस प्रॉपर्टी में पड़ा था। फिर उनको जो किराया मिल रहा है वो किसके हैंड में होगी? जो भी पेरेंट जिसकी इनकम ज्यादा है। वाइफ तो हाउस वाइफ है, तो वो इनकम शशि जी के हैंड में ही हो जाएगी। और हमने एक 1032 पढ़ा था कि 1,500 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यानी कि शशि जी
आपके हैंड में ही हो रही थी ये रेंटल, अभी भी आप ही के हाथ में हो जाएगी, बस 1500 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो आप समझो, अगर मैं आपको बोलूं शशि जी की इनकम क्या हो जाएगी, 2.5 लाख तो है ही है, इसमें से 1500 और कम करोगे तो 2.5 लाख प्लस 2,05,100, तो क्या आ जाएगा, 5,05,000। ये कैसे है बच्चे, देखो 2.5 लाख तो पहले ही था, देन 2,52,000 था, बस मैंने 1500 की क्या दे दी, एग्जेम्पशन दे दी। बहुत अच्छी बात है। मिस्टर शशिकांत वुड मिनिमाइज हिज टैक्स लाइबिलिटी, लो बच्चे टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहे, एंड कंसल्टेड यू टू कंप्यूट द इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, अकॉर्डिंगली हिज टैक्स राउंडेड ऑफ, राउंड ऑफ का प्रोविजन दिया होता था 288A 288B, 288A होता था राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, 288B राउंडिंग ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, और राउंडिंग ऑफ में क्या होता था, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपी, 10 रुपए के मल्टीपल पे राउंड ऑफ होता है। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 हुआ तो भैया किस पे जाते हैं, हायर मल्टीपल पे। मान लो अगर मेरी टोटल इनकम है 5,006, तो 10 के मल्टीपल 5,010 हो जाएगा। मान लो मेरी इनकम है 5,002, तो 5,000 माना जाएगा। पर अगर मेरी इनकम है, टोटल इनकम है 5,005, तो 5,010 माना जाता है। आइए फटाफट देखते हैं ये क्या बोल रहा है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अकॉर्डिंगली हिज टैक्स लायबिलिटी। अब आप मुझे बताइए कि सर अगर वो ये टैक्स निकालना है तो ये तो सर मिनिमाइज करना है, तो ये तो 115 BAC की भी बात हो सकती है, और ये तो नॉर्मल स्कीम की बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दूसरी बात आपके मन में, मैं पहले इससे पहले आया मैं डिस्कस कर लूं, टैक्स जब निकालेंगे तो सर रिबेट की भी बात हो जाएगी, क्योंकि इनकम तो क्लोज है, 5 लाख के क्लोज है काफी। लेकिन बेटे क्या रिबेट मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है। अब देखिए केस सिनेरियो एक है, पर कैसे अलग अलग पॉइंट्स लग रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप ये समझो। और ऐसा हो जाता है कि हमें एकदम से क्लिक नहीं करता, बट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे सारी बातें क्लिक होंगी बच्चे। ठीक है, तो आइए एक बार हम टैक्स निकालते हैं। सर टैक्स किसके ऊपर निकलेगा, 5,02,000। हालांकि ये भी कंफ्यूजिंग है, ऊपर वाले पॉइंट के उस हिसाब से निकालता तो वो सिर्फ उसी केस के लेता, तो इसलिए था। तो 5,02,000 पर आप मेरे को बताइए, पहले न्यू टैक्स रिजीम दैट इज डिफॉल्ट में करते हैं। याद है आपको, रिबेट नॉट अलो में लिख दिया, पहले 3 लाख माफ, 3 से 5 लाख 2, 5%, कितना आ जाएगा, 10,100, 100, और उसके बाद HEC जोड़ूंगा तो 10,504, और ये राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 10,500, क्योंकि 10,504 है तो 500 हो जाएगा। और अगर यही नॉर्मल वाला होता तो बेटे 0 to 2.5 लाख नील, ये नॉर्मल वाला निकल रहा है ना, 2.5 लाख से 5 लाख, 5%, 12,500, और 5 लाख से 5,02,000, 20%, 2,000 पे 20% कितना हो गया, 400, तो 1,29,000, 4% जोड़ देंगे, और इसको अब राउंडेड ऑफ कर देंगे तो 13,420। तो कौन सा बेनिफिशियल हुआ बच्चे, 10,500, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए कि कितने सारे पॉइंट्स एक केस सिनेरियो में है। रेजिडेंशियल स्टेटस आया, हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट भी पूछ लिया, क्लबिंग भी पूछ लिया, डीम्ड ओनरशिप टाइप्स में भी डाल दिया, और टैक्स भी पूछ लिया। एंड अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिलीव मी आपके पेपर में आपके सारे सही होंगे, बस आपको प्रोविजंस याद होने चाहिए बच्चे। तो कीप रिवाइजिंग द प्रोविजंस, तो ही एग्जीक्यूट हो पाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।